हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं और दूसरा दिन है। हम लोग कुछ पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। कल थोड़ा सा सुना था आपने, कुछ कुछ धारणा हुई थी। धारणा मतलब मोटा मोटा ऊपर से श्लोक को समझ पा रहे थे। फिर से एक बार देखने का प्रयास करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितम् एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितम् एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। तो दूसरे अध्याय के अंत का कंक्लूजन क्या निकला था? सार क्या था कि भगवान में रति हो जाए और वह कार्य जो भगवान में रति उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे भगवान में रति हो जाए, वही जीव का परम कल्याण है। और वर्णन भी किया गया भाई कौन सी वो कार्य हैं। तो कहते हैं भगवान श्री हरि के बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है? भक्ति योग होने पे पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। तो जिस प्रकार का रति प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति कथा नहीं सुनता है, कथा पीना शुरू करता है। कथा पीना शुरू करते हैं। बहुवचन, एक नहीं बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति को रति मिलती, सब बहुत से लोगों को मिल सकती है। किसकी कथा? भगवतः आत्मनः सताम, जो भक्तों के आत्मा है। क्या पीते हैं? कथा अमृत को पीते हैं। कथा नहीं पीते, कथा के अमृत को पीते हैं। कथा अब अमृतमय है। कथा दवा नहीं है, कथा अमृत है। और कैसे पीते हैं? श्रवण पुटेषु समृतम, श्रवण के छेद में समृतम, पूरा भर भर के पीते हैं। उसमें कोई स्थान नहीं देते कि उस छेद में, कान के छेद में कुछ और चला जाए ना, एकदम नहीं। जो बहुत रसिक होते हैं, वो कुछ ग्रहण कर रहे होते तो कहते हैं ये दीजिए और ये बिल्कुल मत दीजिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, अरे थोड़ा तो चको, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो श्रवण पुटेषु समृतम मतलब कानों में कथा के अलावा और कुछ नहीं जाना चाहिए, कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए उसमें, जरा सी भी और कुछ बात नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान की बात होनी चाहिए। क्या सारी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। और उससे क्या होता है? कहते हैं पुनन्ति ये विषय विदूषित आश्रयम, विषयों से जो दूषित जो आशय जीवन का लक्ष्य है उसको पवित्र कर लेते हैं और व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, भगवान के चरण कमलों में जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या वर्णन हुआ? एवं अर्थात इस प्रकार, सुखदेव गोस्वामी कह रहे इस प्रकार, एतत् यह जो मैं अभी इस दूसरे स्कंद के पहले श्लोक से बोलता हुआ आ रहा हूं, जिसमें मैंने बताया कि क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या सुनना चाहिए इत्यादि, मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया और ये बताया कि भगवान हरि का श्रवण कीर्तन ही जीव का परम मंगलकारी साधन है। इस प्रकार
नितराम गदितम, अच्छे से वर्णन किया। जो ये मेरे अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र में उल्लेखित है ये बात। ब्रह्मा जी ने भी सार के रूप में प्रस्तुत किया है। सारे वेदों को पढ़ने के बाद ब्रह्मा जी ने यही सार प्रस्तुत किया है कि रति हो जाए। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया, ठीक ठीक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों बताया? बताया ही क्यों? सुनाई बड़ा कुछ। बताया ही क्यों? आप बोले ही क्यों? आप तो किसी से कुछ बोल नहीं रहे थे, तो कह रहे हैं पृष्ठवान यद भवान ममा, जो आपने पूछा था उसके मुझको वो उसके बारे में बताया। हम विषय से हट नहीं रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। जो विषय में आपने पूछा था वही बताया। दिस इज वेरी वेरी पर्सनल। आप किसी से कोई प्रश्न पूछिए और उत्तर कहीं चला जाए अमेरिका में, आप पूछ रहे हैं इंग्लैंड की बात, यू फील डिस्कनेक्टेड। हम क्या पूछ रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं? भले आप बोलिए मत, लेकिन मन में मन बोलने लगता है, क्या पूछ रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि ये अनुभव कभी हुआ है कि नहीं? भागवत क्लास में वक्ता को आपने कुछ पूछा ए, और उसको उत्तर नहीं पता है, तो सब जगह घूम के आ गया लेकिन ए पे नहीं आया। इसे कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। यहां पे भी आपने देखा गया है कि प्रश्न किया गया है, उत्तर देना शुरू, उसके बाद कहते हैं प्रभु जी प्रश्न क्या था? ये कई बार हुआ है भक्तों के संग। प्रभु जी अच्छे अच्छे स्कॉलर डिवोटीज भी ऐसा करने लग जा रहे थे ना, प्रश्न क्या है पहले ये तो बताइए, बोलना पहले शुरू कर दे रहे हैं। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं कह रहे हैं पृष्ठवान यद भवान मना। आपने जो प्रश्न किए थे, याद है ना प्रश्न आपको? आपको याद है ना प्रश्न क्या किए थे? आपको मतलब सुखदेव गोस्वामी पूछे, आपको तो याद है ना कि क्या प्रश्न किए थे? कोई असंगत बात तो नहीं बोल रहा हूं ना? वी कैन, कुछ समझ रहे हैं बात को? इट इज वेरी 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 पर्सनल। आपने पूछा था कि क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए, और उसके विपरीत में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए क्या नहीं जपना चाहिए, क्या जप रहे हो बार बार, क्या नहीं जपना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किसका भजन नहीं करना चाहिए। इस दिस क्लियर? किसके बारे में? निर्णाम यन म्रियमाणा नाम, जो इंसान मरने वाले हैं, मनुष्येषु मनीषिणाम, और उनमें से वह मनुष्य जो बुद्धिमान है। अब इस पे एक भक्त मनन करके प्रश्न पूछे, तो प्रभु जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अगला बात है वो कह रहे हैं कि वो मनुष्य जो मरने वाले नहीं और बुद्धिमान है उनका क्या कर्तव्य बताइए। नहीं, मनुष्य सभी मरने वाले हैं। निर्णाम यन म्रियमाणा नाम, सभी मरने वाले मनुष्यों में, और उसमें भी जो सबसे अधिक बुद्धिमान है उनके लिए आप बताइए कि सर्वश्रेष्ठ कल्याण का कार्य क्या है, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे तो आप इसको भी थोड़ा समझ पाए कि निर्णाम म्रियमाणा नाम के बताए कि जो मोक्ष के मार्ग सद्य और क्रम मुक्ति के थे वो उनके लिए सबसे अच्छा है। उनको कर्म कांड के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। क्यों? न विंदते अर्थान, न विंदते अर्थान परिभ्रमंस तत्र परिभ्रमंस तत्र न विंदते अर्थान। विभिन्न ग्रहों में घूम घूम कर उसे कहीं कोई भी अर्थ नहीं प्राप्त होगा। जैसे मायामय वासनया शयानः, समझ रहे हैं बात? स्वप्न में इच्छा लेके डोल रहा है इधर से उधर, लेकिन उसे कहीं कोई अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सुनने के लिए सामान्य मनुष्यों के लिए जो मरने वाले हैं उनके लिए क्या सुनने का विषय है? क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति, दोनों में से कुछ सेलेक्ट कर ले, अंत तो गत्वा भगवान के पास पहुंच जाएगा। लेकिन जो अत्यंत बुद्धिमान हैं वह इन मुक्ति के मार्ग के बारे में भी नहीं सुनते, वह केवल भगवान के श्रवण कीर्तन में ही रुचि रखाते। तो कंक्लूजन तो यही हुआ कि श्रोतव्य कीर्तव्य जो कुछ भी है वह है भगवान, और भगवान का श्रवण कीर्तन ही परम मंगल मार्ग है सभी के लिए देखा जाए तो। ओके, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। कल अन्वय में एक गलती दिखाई जा रही थी जो कि उसमें नहीं थी।
लेकिन अब उसको हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। खाली ये शब्द था कि म्रियमाणा नाम, विशेष रूप से मरणासन, निर्णाम शब्द लिखा नहीं गया था, उसमें था मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के विषय में पूछा गया, तो वो लिखा हुआ था मनुष्य के, लेकिन निर्णाम शब्द वहाँ पे टाइप नहीं किया गया था। वो एक भक्त जो अन्वय कर रहे थे कल बहुत दुखी हो गए थे। हमने कहा दुखी मत होइए, गलती सबसे हो जाती है, और बड़े भोलेपन में, वही नहीं और भी बोलते हैं, आई विल नेवर डू दिस मिस्टेक अगेन। मैं उन्हीं का मजाक नहीं बना रहा हूँ, हम सब लोग ऐसा बोलते हैं, बस ये लास्ट मिस्टेक है अब। एवरी लास्ट मिस्टेक द सेकंड लास्ट मिस्टेक, ठीक है, इस पर निराश होने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक वही करता है जो प्रयास करता है, और भगवान प्रयास देखते हैं। इज इट ओके? कल एक और बात रह गई थी जिसको मैं थोड़ा अतृप्त था समझाने में, फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य यूज कर रहे कि ये प्रभुपाद और क्लियर करेंगे, लेकिन फिर मैं एक बार आपकी धारणा बना दे रहा हूं कि क्या देवता महत्वहीन है। शायद ऐसा कहीं सुनने में आ रहा था, या मैं ऐसे बोल गया हूँगा वाणी में, ऐसे लग रहा होगा, ये नहीं बात बोली जा रही है। देवताओं के द्वारा जो भौतिक लाभ प्राप्त हैं उनका महत्व भक्तों के लिए नहीं है, उनकी दृष्टि शाश्वत स्थान की तरफ होती है। व्रजंत तच्चरण सरोरुहांतिकम। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो देवताओं का अनादर करते हैं, ये समझ लीजिएगा, नहीं तो हम लोग अपराध करते बैठेंगे। देवता भगवान के सेवक हैं, तो देवता भगवान के सेवक हैं ये सुनकर, ये समझ कर ही आप उनके अनुगत्य को स्वीकार कर रहे हैं भगवान से। देवता भगवान के सेवक हैं, देवता भगवान नहीं है। एक बल्ब का प्रकाश भी सूर्य से ही आ रहा है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ठीक? तो देवताओं को अगर इस दृष्टि से देख रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है। मैं अगर, आपने मुझे भी जल दिया तो हाथ से दिया ना, आपने दिया ना अपने हाथ से, तो इंद्र भगवान के हाथ हैं, देने वाले भगवान हैं, लेकिन दे रहे हैं किसी देवता के माध्यम से। तो किसके प्रति आप कृतज्ञ होते हैं? दोनों ही के प्रति। वो व्यक्ति भगवान की दया का माध्यम बन रहा है हमारे जीवन में, तो एक भक्त के जीवन में अकृतज्ञता का तो स्थान ही नहीं है, अनादर का तो स्थान ही नहीं है। पहले ये समझ में आ रहा है? इज दैट ओके? ये इतनी आसान बात नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। ये कई बार शास्त्र में बात आ जाती है कि भक्त तो ब्रह्मा के को भी का भी कोई महत्व नहीं रखता, तो ब्रह्मा के पद से प्राप्त होने वाले जो भी भौतिक लाभ है उसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के प्रिय सेवक हैं, ये नहीं देखता है। क्या हम श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी के ही कंक्लूजन को नहीं सीख रहे हैं? भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना इत्यादि, तो वहां क्या देख रहे हैं? ये भगवान के सेवक हैं, ये भगवान के सेवक हैं। एक मैं निवेदन करूंगा कि अब हम या तो दरवाजे को बंद करना शुरू कर दें या फिर क्या होगा। देखिए, जो भक्त लोग बाद में आते हैं, मैं पता है वो अनकॉन्शियस है इस बारे में, लेकिन हमारी क्लास को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो। और अब कभी क्लास, मैं अब बार बार इस बात को नहीं बोल, जस्ट मेरा समय खराब हो जाता है। जस्ट डोंट ब्रेक माई फ्लो, इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट। आप देख रहे थे, आप सब लोग का भी फ्लो डिस्टर्ब हुआ ना अभी। कथा सुनिए लेकिन अपराध नहीं कीजिए। जस्ट आप समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं जब बोल रहा पूरा 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 डिस्टर्ब कर दिया। हम जूम पे सुविधा दे रहे हैं, आप टाइम से नहीं आ सकते तो आप जूम पे आइए उस दिन। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इवन वन थिंग। आप मेरी बात समझ रहे? एक बात समझाना बहुत मुश्किल है, और एक बात अगर समझ में आ गई तो आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। केवल एक बात, रतिर आत्म न भवेत, केवल एक बात समझ में आ गई तो हमारे जीवन की पूरी धारा चेंज हो जाएगी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं बिल्कुल भूल गया मैं क्या कह रहा था। हम देवताओं को किस दृष्टि से देख रहे हैं? अगर देवताओं को भगवान के सेवक के रूप में देख रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है।
कि इनको ये भी हमसे हमारी भक्ति से प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दें। और उनमें भी आशीर्वाद देने की शक्ति है, वे भगवान के भक्त हैं। लेकिन भक्त उनसे उनको एक मैनेजर के रूप में नहीं देख रहा है कि उस मैनेजर से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा इस पे आप मनन करेंगे तो समझ में आ रहा है सार। देवताओं से प्राप्त होने वाले भौतिक जो लाभ है उसका कोई महत्व भक्त के लिए नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? रति, भगवान में रति। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए कि इस जगत में किसी का भी अनादर कर रहे हैं तो हमारी रति प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि वह देवताओं का अनादर कर ही नहीं सकते। इज दैट ओके? सारी बात जो बोली जा रही हैं वो जरूरी नहीं कि तुरंत धारण किया जाए, बट एटलीस्ट सुना तो जाए, कान से स्पर्श तो हो। तात्पर्य, सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी हैं और वे प्रायः सभी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। अभी हाईलाइट क्यों किया है? किसी भी अल्पज्ञ व्यक्ति को पूछिए तो शायद ही वो मानने को तैयार हो कि उसका ज्ञान कम है। Something has changed me when I was hearing Sachinand Maharaj lectures. मैं देख रहा था कि आध्यात्मिक विषय को धारण करना कितना कठिन होता है, और वो पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को समझ में आ जाए। जब वो समझ में आ जाएगा, जितना उसको समझ में आ जाएगा उतना उसके लिए पर्याप्त है, और उसको फिर वो बोलना शुरू कर देगा। ये सब लोगों को दिख गया कि लोग अल्पज्ञ हैं। इस पे थोड़ा सा विचार करें कि किसी को किसी विषय में पूछा जाए तो आप देखेंगे इस जगत में कुछ ना जानकारी होते हुए भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं, और जो इस विषय को जानेगा वो हंसेगा कि ये बोल क्या रहा है, यह भी उसको नहीं पता है। ठीक है? प्रभुपाद जी समझ में कहते हैं कि तुम कह रहे हो मेरा मत है, ये मेरा मत है, मैं ऐसा समझता हूं, तो एक प्रश्न कर दीजिए, क्या तुम अपने आप को समझते हो? ये एक प्रश्न सुचारणीय बात है कि क्या आप अपने आप को समझते हैं जो आप आगे बात कर रहे हो कि ये मेरा मत है। यही बात भागवत में आगे कही गई है, पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासतम आत्म तत्वम। जब तक जीव आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं कर रहा है कि वो है कौन, वो केवल हार को प्राप्त कर रहा है, वह मूर्ख ही है। ग्राम व्यवहारे पंडित कोरी मानी। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ग्राम व्यवहार में, समान व्यवहार में लोग मुझे पंडित मानते हैं और मैं भी इतना मूर्ख हूं कि मैं भी मान लेता हूं कि मैं पंडित हूं। दैट्स अमेजिंग। रिलिश कर पा रहे हैं इस बात को? कितना इंटरेस्टिंग है। तो क्या दिक्कत है आपको अपने को पंडित मानने में? तो कहते हैं कि के आमी केने आमे जारा तापत्र, मैं कौन हूं और मुझे ये तीन ताप क्यों सता रहे हैं, ये मैं कुछ नहीं जान रहा हूं और अपने को पंडित मान रहा हूं। क्या ये मूर्खता है? बीइंग बीटन ऑन द फेस, जूते पड़ रहे हैं मुंह पे और व्यक्ति सोचे कि मैं पंडित हूं। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को मुंह पे जूते मारे जा रहे हो और वो सोचे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, और जिस कारण से जूते मारे जा रहे हैं वही कार्य वो बार बार कर रहा है, तो बहुत ज्ञानी है। क्या जूते पड़ना बंद होंगे उसे कभी? समझ गए सब लोग मैं क्या कहना चाहता हूं? उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है।
अगर ये कहा जाए कि कुछ भी ज्ञान नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अल्प में तो शायद ये संभावना हो कि हाँ कुछ ज्ञान है, लेकिन अगर उसको सही सही इन द सेंस मतलब उसके अगर ये भी कह दे कि कुछ भी ज्ञान नहीं है तो वह भी सही होगा। कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही जीवन को देख लीजिए। जब हम भक्ति में नहीं आए थे कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हम आत्मा है। प्रायः सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है कि वो कौन है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करते हैं, जबकि वे ऐसे हैं नहीं। असत तेरा सत्य कोरी मानी, इस पे विचार कीजिए। आप ये मानते हो कि एक बात सत्य कह दो वो अच्छा है, क्योंकि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपने पिछली बार क्या बोला था। लेकिन झूठ को, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बनाने पड़ते हैं। और आप जब सृष्टि तत्व को देखते हैं तो देख रहे ना, प्रधान, महतत्व, अहंकार और तीन प्रकार का अहंकार और तन मात्रा और पंच महाभूत सुना है, याद आ रहा है? 10 इंद्रियां, नियामक देवता और मन, ये सारा बवाल अगर कहा जाए इसीलिए है ना कि हम एक सत्य को ना देख पाए, और वो ये कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। डू यू अग्री दैट? ये इतना बड़ा प्रपंच, इतना बड़ा जंजाल केवल इसी बात पे आधारित है, झूठ पे आधारित है कि मैं भी कृष्ण से कुछ तो हूं, मैं कृष्ण के अगेंस्ट। ये बात सब लोग हजम कर पा रहे हैं? केवल एक झूठ के चक्कर में कि मैं कृष्ण का सेवक नहीं हूं, ये बात मैं मनवा दे माया मुझे लगातार। जो मैं हूं उसको निरंतर मैं ना मान सकूं, ये प्रयास है माया का। मैं हूं कृष्ण का दास, नित्य दास, ये बात जीव के चित्त में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन जीव के चित्त में बात आ गई, माया जानती है कि वो उसको नहीं रोक सकती। जिस दिन जीव के चित्त में बात आ गई कि वह नित्य कृष्ण का दास है और वह उसने संकल्प ले लिया कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो माया उसको नहीं रोक सकती। माया कैन ओनली एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल, शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। और जान रही है कि इसको अगर ये कड़ी पता चल गई, ये चाबी पता चल गई, तो ये जेल से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए माया का प्रयास है कि जीव को किसी भी तरह से भगवान का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त नहीं होना चाहिए, वो सुन न ले। अगर वह सुन लिया उसने तो उसको रोकना असंभव है। श्रवण की महिमा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इज इट ऑल सिंकिंग इन? जब तक मतिर न कृष्णे परतः सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। बारंबार उन्हीं भोगों को चबा रहा है जो पहले चबा चुका है, और कभी उसकी मति भगवान में नहीं जाती। मतलब सेवा करने की इच्छा, मति समझ रहे हैं? अच्छा मानना, कृष्ण अच्छे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा, ऐसी मति कभी हो ही नहीं सकती अगर भगवान के भक्तों का सम्यक रूप से संग प्राप्त नहीं है, उनसे सुनता नहीं है। ये बात आप समझ रहे हैं? ये झूठ का पर्दाफाश कभी होने वाला नहीं है। क्या दो झूठ? मैं ये देह हूं, ये है मोटा झूठ, स्थूल झूठ, और सूक्ष्म झूठ कि मैं ये मन हूं या बुद्धि हूं इत्यादि। क्या मैं समझा पा रहा हूं या मैं खाली मान रहा हूं कि मैं समझा पा रहा हूं? मैं ये मान लेता हूं कि मैं समझा पा रहा हूं।
भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हों, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल हैं। वेरी सिंपल मेडिटेशन। किसी पशु को आप देखिए, गाय बैल या कुछ भी, कितना अभिनिविष्ट है ना केवल 4 कार्यों में। किसी भी क्षण उसके मन में क्या विचार आ सकता है, किसी भी क्षण एक पशु के मन में क्या विचार आने की संभावना है। कुछ अंतर हो रहा है। किसी भी पशु के मन में किसी भी समय किस विषय के संबंध में विचार आने की संभावना है। खाना, जब खाने का विचार आता है तब और कुछ विचार नहीं आता। ये पशु बुद्धि है। विवेक नहीं रहता, कुछ खाना है बस। इतना विवेक है भी तो बस इसे मन में कि खाना है, खाना बस। उसके बाद सोना, खा लिया, अब सो लेंगे। मैथुन और भय। सब लोग हैं? आर वी ऑन द सेम पेज? आप समझ गए कि मैंने उदाहरण क्यों दिया ये? अब चाहे उस पशु को, किसी भी पशु को, मान लो कुत्ते को, तो कुत्ता ये सोच रहा है 4 चीजों के बारे में। कुत्ता राख पे भी सो सकता है, सोते हैं दिखते हैं। और किसी 5वें, मतलब कोई बहुत करोड़पति कुत्ता होगा तो उसको कार में बिठा देंगे, लेकिन उसकी विचारों की संभावना कहां तक है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। शायद अब तो बड़ा स्पष्ट हो गया होगा। चाहे वो गरीब हो, वो गरीब पशु है, मिडिल है तो मिडिल पशु है, और मिडिल क्लास पशु कह लीजिए, और उच्चतर क्लास पशु और करोड़पति पशु, वह द्विपद पशु से अधिक नहीं है। तो प्रगति हुई क्या? प्रगति हुई, आपके जीवन में कुछ सफलता हुई है कि भाई प्रयास कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर विषय वही रहा तो क्या आगे बढ़े? इसीलिए कह रहे हैं नितांत निष्फल है, उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं। ओके। एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें एक फल आ गया एक शाखा पर, तो वो पेड़ सफल है? सफल, फल से युक्त। और अगर कोई फल नहीं है तब आप कहेंगे निष्फल। इसलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। समझ पा रहे हैं मैंने पेड़ का उदाहरण क्यों दिया? हमारे ही जीवन में देखिए, बहुत सारे हमारे जीवन हैं, और किसी एक जीवन में केवल एक बार इच्छा करी कि क्या इससे परे, मेरी देह और इंद्रियों से अनुभूत विषयों से भी परे क्या कोई सत्ता है, आपका वो जीवन सफल हो गया। जीवन सफल। जीवन, और सारे जीवनों में को अगर ले लीजिए और उसमें से एक शाखा, एक जीवन ये है जिस जीवन में ये इच्छा आ गई कि क्या इस भोग आदि से भी ऊपर कोई सत्ता है, तो जीवन सफल हो गया। इज दैट ओके? अब इससे आपने क्या सीखा? किसी का जीवन सफल करना चाहते हैं तो ये स्पार्क आपको जागृत कराना है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन भोगों से भी ऊपर एक आनंद है, सुख है, जिसके लिए आप प्रयास कर सकते हो, जिसके बारे में भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्र बोल रहे हैं।
इसी को भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों हजारों में से कोई व्यक्ति इस प्रकार से सिद्धि की अभिलाषा करता है, अर्थात क्या मैं ऐसी तरह जानवर की तरह पैदा होकर जानवर की तरह मर जाऊं। बाकी सब मर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, कोई एक व्यक्ति सोचेगा कि क्या जीवन का कोई उद्देश्य है, और उनमें से भी सबको जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, और उसमें से कुछ लोग फिर यत्न करना शुरू करते हैं, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। उनमें से जो यत्न कर रहे हैं, सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति भगवान को समझ पाता है, क्योंकि उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो पाता है। हर व्यक्ति को भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितने छटे हुए लोग भागवत में आ रहे हैं सुनने में। ये एक जिज्ञासा भी होना कि कुछ है, भगवान के बारे में जानना। हाउ रेयर इट इज, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। कृष्ण भावना में रुचि ये अत्यंत दुर्लभ है। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। किंतु ऐसे शास्त्रों को पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्ध गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। अब ये बात समझ नहीं आती है। देखिए, लोग भगवत गीता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक कठिनाई है कि जो व्यक्ति परंपरा में गीता को नहीं समझता, वो भगवत गीता को ठीक से समझा ही नहीं सकता। और इसको समझने के लिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए। समझने का मतलब आपको बिल्कुल समझना होगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। इस जगत में लोग शब्द बोल रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे होते हैं। ऐसा अनुभव हुआ है आपको? कुछ लोग अपनी मन की बात बोल रहे होते हैं, लाल भुजक्कड़ टाइप्स। लाल भुजक्कड़ नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत इस प्रकार से स्पेकुलेशन करने में बहुत तेज था, मानसिक ऊहपोह। तो कोई भी बात गांव में होती और न समझ में आती तो उससे लाल भुजक्कड़ को बूझने के लिए कहते। तो एक बार उनके गांव के लोगों ने हाथी कभी देखा नहीं था, तो हाथी वहां से गुजर रहा था। रात में हाथी गुजर गया, तो अब लोग समझ नहीं पाए कि ये इतने बड़े बड़े पांव के निशान किसके हैं। तो लाल भुजक्कड़ जी को बुलाया जाए, तो लाल भुजक्कड़ कहते हैं, लाल भुजक्कड़ बूझ गया, बूझे ना और कोई, ऐसे करके है कविता कि लाल भुजक्कड़, हाँ लाल भुजक्कड़ बूझ गया, कोई नहीं बूझ पाए। क्या नहीं बूझ पाए? हम समझ गए कि गांव का हिरन जो है, ठीक है, देखिए, गांव का हिरन चक्की के पाट को, आटा पीसने की चक्की होती है ना, चक्की के पाट को अपने पाँव में बांध करके चल गया। हाँ, समझ में आ गया मुझे। सब ताली मार, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब आप देख रहे हैं कि वो अब अपने मन की कल्पना से वो बात बोल रहा है। करेक्ट? समझ आया? दो लोग समझ में, एक तो उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, दूसरा अपने मन की उपज के अनुसार बोल रहा है। लेकिन यहां स्वरूप सिद्ध गुरु की बात बोल रहे हैं, जो भगवान की भक्ति करके, भगवान का आशीर्वाद, भगवान के अनुसार साधन करके अपने हृदय में भगवान का रियलाइजेशन प्राप्त करते, वह बोल रहे हैं। एंड दैट हिट्स। इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, हम सुने उनको। एक एक लाइन श्रील प्रभुपाद जी के रियलाइजेशन है। और प्रभुपाद जी इसको शुरुआत में ही भगवद गीता के बता देते हैं कि इतने संस्करण भगवद गीता के हैं, तो कोई भी प्रमाणिक नहीं है। इसका क्या प्रमाण है? वो कोई भी प्रमाणिक नहीं। इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि एक भी व्यक्ति बढ़ के भक्त नहीं बना। ये बहुत बड़ा बात प्रभुपाद जी कह रहे, एक भी व्यक्ति नहीं बना। और यथावत भगवदी गीता का ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया। इससे देखिए वो समझ रहे हैं कि उद्देश्य क्या है भक्ति भगवद गीता का, तो हजारों लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं।
इज दैट ओके? यानी कि जब तक वह स्वरूप सिद्ध गुरु के संपर्क में नहीं आएगा, फिर प्रश्न आएगा कौन है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उसकी व्याख्या भी आने वाली है। बस 2 मिनट रुकिए। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान कृष्ण को जान सके। मतलब गुरु के संपर्क में आया, लेकिन वह गुरु की बात को ठीक से समझ करके अप्लाई करेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो अब हम जरा सार समझने वाले हैं जो आप प्रभुपाद आगे बताएंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.122 से 123 में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अपनी अहेतु की कृपावश व्यासदेव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्रायः पूरी तरह भूला हुआ है। मनुष्यानाम मनुष्येषु मनीषिणाम निर्णाम म्रियमाणानाम मनुष्येषु मनीषिणाम। ये श्लोक है ना, श्लोक में बात आई थी, तो उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि प्राय इंसान कैसे हैं, पशु की तरह हैं। और उसमें मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग, यानी प्राय मानव समाज कैसा है, पशु के समान है। तो उसमें भी छट छट करके किसी के मन में कोई स्पार्क हुआ कि भाई हमें कुछ जानना चाहिए इस पशु जीवन से ऊपर, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान वर्ग आया, वह उसके लिए वैदिक साहित्य तैयार किया है, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्राय बुरी तरह भूला हुआ है। यह बुद्धिमान वर्ग भी नहीं समझ पाया है भगवान के संबंध को, इनको समझाने के लिए बताया गया है। अब जो हमने 2-3 श्लोक सुनने वाले हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि हमें क्या कहना है, हमारे प्रचार का उद्देश्य क्या होना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट हो जाएं। हमारे प्रचार का उद्देश्य क्या होना चाहिए जिससे हम किसी जीव का वाकई कल्याण कर सकेंगे। हमारे प्रचार या वाणी से क्या लाभ होना चाहिए, क्या किस तरह से उसको बोलना चाहिए कि जीव को वास्तविक लाभ हो सके, यह हम इन श्लोकों से सीखने वाले हैं। प्रभुपाद इसको रेफर कर रहे हैं अपने तात्पर्य में, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इन्हीं को कहना कि पढ़ लेना चाहिए और यहीं इसको हम पढ़ लेते हैं। दिस इज अमेजिंग। मेरे पीछे बोलिए। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख होय, सेई जीवन निस्तरे माया ताहार छड़े। अब इस पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है। आप समझ गए कि मैं क्यों बोला था इस चीज को। एक शब्द इधर से उधर घूम जाने का कितना बड़ा अर्थ, कुछ नहीं समझ पा रहे थे ना श्लोक समझ करके। साधु और शास्त्र की कृपा से यदि कोई जीव कृष्णोन्मुख होए, से ही कृष्णोन्मुख होए मतलब यह समझे कि मेरे कष्ट, सारे कष्टों का कारण एकमात्र कारण है मैं भगवान से विमुख हूं, और मैं भगवान की सेवा करूंगा तो मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। कृष्ण ही मेरे सारे दुखों को निवृत्त करने के एकमात्र सर्वसमर्थ स्वामी हैं। ये बात समझ में आ जाए तो आप समझ रहे हैं प्रचार में क्या समझाना है। कृष्ण की कृपा की मूर्ति आप कैसे बन सकते हो, द फॉर्म ऑफ कृष्णस मर्सी कैसे बन सकते हैं, ये समझा दें कि भाई तुम भगवान से विमुख होने के कारण ही दुख प्राप्त कर रहे हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे दुखों की निवृत्ति होने वाली नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर लो। जैसे एक वैद्य बताता है कि आपकी ये बीमारी है और इसका ये ही कारण है, इसकी दवा आप नहीं लोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते, और इसकी ये दवा है, इसके अलावा इसकी और कोई दवा नहीं है। समझ में आ गया। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख है, शास्त्र की मुख्य बात है, शास्त्र की बात ही साधु बोलता है, और कृपा इस साधु की कृपा है कि वह शास्त्र की बात बोलता है, अपनी बात नहीं बोलता है।
साधु मतलब ही ईमानदार व्यक्ति, वह अपनी बात नहीं बोल रहा है, वह शास्त्र की बात बोल रहा है। जैसा कि अब देख रहे हो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जीवन की परम श्रेय प्रेम है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों में बात लिखा है, ब्रह्मा जी ने बोला है। समझ पा रहे हैं? शास्त्र, साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख होए, सुन रहा है, यानी कि हर किसी पे साधु और शास्त्र की कृपा होती नहीं है। हर कोई व्यक्ति मिल नहीं पाता साधुओं को, शास्त्र को सुन नहीं पाता है। शास्त्र सुन रहा है लेकिन साधु की कृपा में समझे, जो शास्त्र के सारे सार को समझा है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। और यदि कृष्णोन्मुख है, और उनमें से जो लोग सुन रहे हैं, उनको सुनने को मिल रहा है, उनमें से यदि कोई व्यक्ति कृष्णोन्मुख हो जाए, जिसको समझ में आ जाए कि साधु क्या कह रहे हैं, तो सेई जीव निस्तरित, तो वह जीव मुक्त हो जाएगा। माया उसको छोड़ देगी। जा। अब प्रभुपाद जी के जरा इंग्लिश अनुवाद को देखिए। इफ द कंडीशन सोल बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस by the mercy of saintly persons who voluntarily preach scriptural injunctions, देख रहे हैं ये voluntary शब्द से कितना चेंज हो गया ये, and help him to become Krishna conscious, the conditioned soul is liberated from the clutches of Maya who gives him up. Can you see the depth of Prabhupada's translation? देखिए ये हिंदी में वो बात अभी देखिएगा, हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे वो छोड़ दी जाएगी, इसलिए मैं इसको हिंदी अनुवाद करके बोलने का प्रयास करता हूं। यदि बद्धजीव कृष्ण भावना भावित होता है साधुओं की कृपा के द्वारा, जो स्वेच्छा से शास्त्रिक आज्ञा का प्रचार करते हैं, स्वेच्छा से, कोई प्रेशर नहीं कर रहा है, स्वेच्छा से, जैसे गाय स्वेच्छा से बछड़े को दूध देती है। संसारी नाम करुणयः पुराण गुह्यम, जीवों पे, संसारी लोगों पे जो तरना चाहते हैं उन पे करुणा करके ये गुह्य पुराण शिला सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। कैसे सुखदेव गोस्वामी हैं? जो मुनियों के भी गुरु थे, वह संसारियों के ऊपर करुणा करके बोल रहे हैं कितने दुखी हैं ये, इनको भागवत सुनाना ही चाहिए। जो भागवत मुनियों के लिए रिजर्व थी, एक अर्थ में मुनियों की सभा में बोल रहे थे ना, उस ग्रंथ को उन्होंने ऐसा बोला कि यह संसारियों को भी प्राप्त हो जाए। कुछ समझ पा रहे हैं स्वेच्छा वाली बात? और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि यदि उसको ऐसा श्रवण उपलब्ध नहीं होगा तो मतिर न कृष्ण, वह भगवान की सेवा की इच्छा उसके हृदय में आ ही नहीं सकती। जब तक सत्संग, क्या श्लोक हम सुनते हैं, जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होगा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्या है वो तो है ही, ये उसी को हम अच्छी तरह से मतलब अलग तरह से बोलना चाहते हैं। संसार नहीं चाहे महत कृपा बिना कोने कोनो कर्मे भक्ति नोए, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं छोए। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कृष्ण भक्ति की तो बात दूर रही, संसार का भी क्षय नहीं होता। और इसको दूसरी तरह से देखिए कि भक्तों की कृपा हो जाए तो संसार के क्षय का क्या कहना, भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ये कुछ समझ में आ रहा है और स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्या कृपा है। कृपा यह है कि भक्त, वो साधु स्वेच्छा से कृष्ण के बारे में बोल रहा हो। प्रभुपाद जी को कोई पैसे दिया था तात्पर्य को लिखने के लिए। अब आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी क्यों बोलते हैं कि एकमात्र मेरी कंप्लेन ये है कि वो मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। जो कृपा वो देना चाहते हैं, भरी हुई है कृपा, उसको ग्रहण करने का डिसइंक्लिनेशन है लोगों का, फॉलोअर्स का। तो ये आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अगर वह कृष्णोन्मुख हो गया तो माया खुद उसको छोड़ देगी। जा भाई तू जा। समझ में आ गया? क्या कृष्णोन्मुख का अर्थ समझ में आ रहा है? मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये संकल्प भी नहीं आता लोगों के जीवन में। तो अब आप समझ रहे हैं कि किसी पे कृपा देनी है, किसी को पे कुछ कृपा करनी है तो क्या करना है? शास्त्र की बातें बोलनी है, शास्त्र की बातें बोलनी है। और उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपना पांडित्य दिखाऊं, उद्देश्य यह है कि मैं दिखाऊं कि वह कृष्णोन्मुख हुआ कि नहीं।
और जो जितना साधन भजन करेगा उसको ये बात समझ में और आएगी कि एक ही इलाज है भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। इज इट ओके? पहली लाइन क्लियर हो रही है। यदि कोई बद्ध जीव किसी साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है, स्वेच्छा से प्रचार करता रहता है, तो और उसे कृष्ण भावना भावित होने में सहायता देता है, तो वह बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है। क्या सहायता है साधु की? एक आशा देता है कि तुम कृष्ण के भजन करके पार हो जाओगे। डू यू एग्री? Every time we hear a sadhu, we get this आशा। क्यों? क्योंकि उस साधु के हृदय से भी आशा गई नहीं है। मेक सेंस? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। कोई कहे कि भाई माया, तो कोई और भी तरीका हो सकता? कहते नहीं, ये माया मेरी माया है, देवी ये मेरी माया है ही। कोई निश्चय मत करना कि किसी और की, ये देवी है और ये मेरी है, ये गुणमयी है, ये रस्सी की तरह बांध के तुमको जकड़ी हुई और दुरत्य है, इसको पार पाना कठिन है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, व्हाट एन अंडर स्टेटमेंट। ये दुरत्य है, मतलब उसको पार पाना कठिन। ऐसा लग रहा है कि कोई तरीका है कि पार पा जाओगे, नहीं, कोई तरीका ही नहीं पार पाने का, अगर भगवान की शरण नहीं लेते। दूसरा क्या कह रहे हैं? मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। किंतु जो लोग मेरी शरण लेते हैं वे इसको पार कर जाते हैं। अब आप इसको जरा सुनिए। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दैवी शक्ति का अतिक्रमण करना कठिन है। तो क्या सुनाई पड़ रहा है? क्या सुनाई पड़ रहा है? माया को पार करना तो संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। किंतु जिन्होंने मेरी शरण ले रखी है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। तो वास्तविक श्लोक का सार क्या है? माया को पार करना आसान है। हिरेन भाई बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब बहुत अच्छे भक्ति है, बड़े दानी हैं, और मतलब कोई भी आता है सहायता करते ही हैं, सब कुछ है। लेकिन और जैसे ही मैं लेकिन बोल रहा हूं तो वो बात बहुत भारी हो रही। लेकिन अब ऐसी बात बोल देते हैं कभी कभी कि चुभ जाती हृदय को। तो हिरेन भाई ये बताइए कि आपकी हम निंदा कर रहे हैं कि आपकी हम गुणगान कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। पकड़ लिया ना आपने? ये किंतु के बाद जो आता है वही उसको वही पक्ष भारी होता है। समझ पा रहे हैं? कैन यू कैच? तो ऐसा लग रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि माया को पार करना बहुत कठिन है। तो फिर किंतु क्यों है? किंतु आपको नहीं लग रहा होगा श्लोक में, किंतु है श्लोक में, मामेव, किंतु मेरी ही शरण अगर वो लेते हैं तो पार कर जाएंगे। Have you ever thought this shloka like this? किंतु से सारा कुछ चेंज हो गया, एक वर्ड्स। तो अगर जब इतना आसान है तो लोग ले क्यों नहीं रहे? प्रश्न बन जाएगा, भाई माया इतना दुख दे रही है, 3 ताप सता रही है, तो भाई क्या चक्कर है, क्यों नहीं? तो अब ये श्लोक देखिए, मेरे पीछे बोलिए, या मेरे संग बोलिए, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। फिर से बोलिए, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव को जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अपने से ज्ञान नहीं होता। कब तक नहीं होता? होता ही नहीं अपने से। ये कहने का आशय है। जब ठाकुर जी इच्छा करेंगे तब हम भजन करेंगे। ऐसे लग रहा है ठाकुर चिट्ठी लिखेंगे, कुछ करेंगे, सब बताएंगे, भाई अब माला आप करना शुरू कर दीजिए, ऐसे करके, है ना? भगवान जब चाहेंगे तब करेंगे। भगवान को दिक्कत हो रही कि एक आदमी और आ जाएगा तो कहाँ बैकुंठ पे रखूंगा इसको, ये भजन करना शुरू कर दिया है ना। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। समझ रहे हैं? जीव मतलब जीव मात्र, कोई देवता भी मुक्त है माया से, उनको भी स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होने वाला। इंद्र मोहित हो गए तो यहीं ब्रज में,
इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया से मुग्ध जीव जो अपने को ही भूला हुआ है, उसको अपने आप ज्ञान होता नहीं है कृष्ण का। और ये अद्भुत बात है कि सारा ज्ञान देने वाले कृष्ण बगल में बैठे, वो भी चुप बैठे रहते। ठीक है, करो जो करना है, क्या कर सकते, नहीं तुम चुप, एकदम सट, महक भी ना आए कहीं किसी तरह से कि कोई दूसरा व्यक्ति भी है ना। लेकिन लगे सोच रहे कैसे मेरी तरफ उन्मुख हो जाए, तो कह रहे हैं जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पे कृपा करने के लिए ही भगवान कृष्ण ने ये वेद पुराण की रचना करी दिया। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता। इसका क्या अर्थ है? केवल अपने प्रयास से नहीं कर सकता। ये नहीं कि प्रयास का अवकाश ही नहीं है, प्रयास की जरूरत ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा हर शब्द को। ऐसा नहीं कि आपके प्रयास का कोई महत्व ही नहीं है, नहीं तो अभी पिछले श्लोकों में सुना था यदि कृष्णोन्मुख होए, तो वहां दिख रहा है ना कि कुछ प्रयास जीव को अपनी तरफ से करना पड़ेगा ना। तो स्वतः मतलब बिना किसी सहायता के अगर कोई प्रयास करेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिना प्रयास के तो भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। ओके, ठीक है। कितना सूक्ष्म विचार है। अहेतु की कृपावश वैदिक साहित्य तथा किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतु की कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। कृष्णा कैला वेद पुराण। प्रभुपाद कितना सुंदर अनुवाद कर रहे हैं। वेद को बताया, वेद के द्वारा कृष्ण समझे जाते हैं, लेकिन वेद की बात समझ में नहीं आता तो वेद की बात को समझाने के लिए ही पुराण दिखाए गए हैं। समझ में आ रहा है? जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, ही लिखा है ना। शब्द क्या है? जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पे कृपा करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने वेद और पुराण लिखे हैं। ये बात सबको नहीं समझ में आती है। तो क्या कृपा करना चाहते हैं? ये बात बोलने के लिए सारी प्रवचन हम करना चाह रहे थे। जो प्रभुपाद के तात्पर्य से हम समझ पा रहे थे ये बात, बहुत सुंदर बात। शास्त्र गुरु आत्म रूपे अपनारे जनान। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जनान। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। जो जीव कृष्ण को भूला हुआ है उसको वैदिक ग्रंथों से, साधुओं से, स्वरूप सिद्ध गुरु से तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। 3 जगह से शिक्षा प्राप्त हो रही। जीव अपने से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है भगवान का, तो कैसे सहायता कर रहे हैं? जीव हेल्पलेस है तो कैसे सहायता कर रहे हैं भगवान? शास्त्र से, गुरु से और परमात्मा के रूप में। परमात्मा, आत्मा मतलब परमात्मा। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है और ये समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उसके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। ये लाइन थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, शास्त्र मतलब भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, बाकी वेदों का सार श्रीमद् भागवतम, ठीक। बाकी सारे वेद पुराण जो भी कुछ है उनका उद्देश्य यही है कि जीव को कृष्णोन्मुख किया जाए। तो कृष्णोन्मुख करेगा तो माया से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण की विस्मृति हट गई, कृष्ण की स्मृति होने लगी, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होने लगी तो वह मुक्त हो जाएगा। तो कैसे, सोल्यूशन क्या है, कैसे किया जाए कृष्णोन्मुख? उसको शास्त्र बताता है। कृष्ण भगवान है तो शास्त्र में लिखा होने से सब लोग मान नहीं लेंगे। गुरु भी बताते हैं इस बात को, वही बात बताते हैं। और गुरु और शास्त्र से सुनकर भगवान भी जब तक उसको समझने का मौका न दे वह समझ नहीं पाएगा। इज दैट ओके?
मेरी यहाँ की सारी बात हैं, सभी लोग सभी कुछ तो नहीं समझ रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार समझ रहा है। ये कहें कि जितना भगवान समझने दे रहे हैं उतना समझ पा रहा है जीव। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? शास्त्र, गुरु और परमात्मा के रूप में आपन आ रहे। भगवान निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से ये मुझको समझ जाए। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा बताइए, क्लियरली बताइए। कुछ बाकी समझ में नहीं आ रही, क्या टेक अवे पॉइंट क्या है, क्या समझे? कृष्ण मोरा प्रभु, कृष्ण मेरे स्वामी है और त्राता हैं। मेरी जो दुख है, संसार दुख, माया का द्वारा सृजित, इसके एकमात्र त्राता कृष्ण है। इसके अलावा किसी की क्षमता नहीं है कि मेरा उद्धार कर सके। तो विद ऑल द डिफिकल्टीज वी हैड इन दिस क्लास टुडे, सार की बात यह है कि जब भी हम कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं तो हम क्या प्रचार कर रहे हैं? कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर होय ज्ञान। तुम्हारे एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं और वही तुम्हारे उद्धारक हैं, और किसी की ओर तुम्हारा श्रद्धा हो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यह है गुरु का कर्तव्य। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण क्या उपदेश देना चाहते हैं? मेरी शरण में आओ, मेरी ही शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही बात समझ में आ रही है ना? मैं तुम्हारा एकमात्र स्वामी हूं, मैं तुम्हारा एकमात्र प्रभु हूं, तुम मेरी ही शरण में आओ। यही भगवान गीता में गुरु के रूप में भी उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण की ओर जाने के लिए बोल रहे हैं भगवान, अपनी ओर आने के लिए बोल रहे हैं। और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मतलब मैं पूरी तरह तुम्हारा किसी भी दुख की निवृत्ति करने में सर्वसमर्थ हूं। किसी और के पास किसी और वस्तु के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जब जीव को ज्ञान हो जाए तो उसके सारे दुखों के आपने सोल्यूशन उसको दे दिया, नहीं तो कुछ भी करेगा उसके दुख निवृत्ति नहीं होने वाली। क्या आप पूरी इस क्लास की पूरी बात में एक बात समझ पा रहे हैं कि क्या किसी भी व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं तो क्या समझाना है? जो लोग भी कुछ प्रीचिंग करना चाहते हैं, ये क्लियर समझ में आ रहा है कि जीव के एकमात्र प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, और उसके एकमात्र उद्धारक हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी शरण लिए बिना वह माया से मुक्त नहीं हो सकता है। आई थिंक दिस कैन बी मेडिटेटेड अपॉन। हम किसी को अपना पांडित्य प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उस पांडित्य से कोई मतलब नहीं होने वाला। इसका मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं कि पॉइंट क्या है। बद्ध जीव, स्पेशली कलयुग के बद्ध जीवों को, हम सभी लोग तो डल हैं, बात बहुत धीरे धीरे समझ में आती है। अगर सही समझ में आई तो भी तो इतना तो फिर से समझ में आ रहा है ना। क्या क्या समझाना? 2 पॉइंट। कृष्ण हमारे स्वामी हैं और कृष्ण हमारे एकमात्र स्वामी हैं और कृष्ण हमारे एकमात्र त्राता हैं। ये समझ में आ गया तो कुछ भगवान की शरण लेगा कि नहीं, कृष्णोन्मुख हो जाएगा कि नहीं, ये बात है। ये है सारे प्रचार का उद्देश्य। होपफुली समझ में आ गया होगा, बाकी आप थोड़ा विचार करेंगे तो और समझ में आएगा। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है जो बहुत मंथन करने में समर्थ हो। अतएव संपूर्ण भक्ति योग भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते, अतएव मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती। तो ये भी आप समझ ही गए, 84 लाख योनियों में कभी किसी को एक मनुष्य जीवन मिल रहा है तो सब लोग उस जीवन को प्राप्त करके भगवान के भजन में क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि वो उसके महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो हर माता पिता यही बोलते, बेटा रति रात मनो भवित, रति रति भगवान में प्राप्त हो जाए। प्राप्त। एक बात और मैं
फिर से कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को ये वाकई समझ में आ गया कि कृष्ण मेरे प्रभु और त्राता हैं, आप मानते हो कि वो जगत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? क्योंकि उसके संपर्क में जो आएगा उसको ये जरूर ये बात बोल देगा कि कृष्ण तुम्हारे प्रभु हैं, कृष्ण तुम्हारे त्राता हैं। और वो उसकी अपेक्षा भी नहीं करेगा कि वो सामने वाला क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। कृष्ण तुम्हारे प्रभु हैं, कृष्ण तुम्हारे त्राता हैं। तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना। इज दैट ओके? ये शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पेड़ से कभी कोई दुख मिला है आपको? पेड़ से कोई दुख नहीं मिला। पेड़ हमेशा सुख ही देने वाला होता है। पेड़ हमेशा, चाहे आप कुछ भी व्यवहार कीजिए, पेड़ के हमेशा सुख देने वाला होता है। तो यही बात है, जीवों का दुख कैसे जाएगा, ये बात समझ करके कि कृष्ण उनके प्रभु हैं, एकमात्र प्रभु हैं, कृष्ण के त्राता, ये बात बोलनी होगी, बोलना होगा, तब जीव समझेगा, कृष्णोन्मुख होगा और माया से पार चला जाएगा, दुखों की निवृत्ति हो गई कि नहीं। यहां पर मनीषिणाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषिणाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत हैं। ये सभी हरि कथामृत हैं, मतलब नाम का श्रवण कीर्तन, लीला का श्रवण कीर्तन, चरित्र का श्रवण कीर्तन इत्यादि। यह कृत्य विशेष रूप से मरणासन व्यक्ति के लिए संस्थित है। अब कल से देवोपासना के बारे में चर्चा हो जाएगी। तो अब बस इस जो आगे की चर्चा होगी इसका लिंक हल्का समझ लीजिए। ये देवता, ये चाहिए तो वो देवता की पूजा करो, ये चाहिए तो वो देवता पूजा करो, बहुत सारी बात बोलेंगे, लेकिन जोड़ देंगे अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगिन यजेत स पुरुषः परम। बस इतनी बात पकड़ पाएंगे कल के श्लोक के लिए कि बहुत सारे देवताओं की उपासना करने के लिए बोलेंगे, फिर बाद में किंतु जोड़ देंगे। लेकिन अब अगर बहुत उदार दी है, यानी के पास बुद्धि नहीं होती है, बहुत उदार दी है, तो भगवान का भजन करेगा। तो उसको हम लोग आगे देखते आएंगे। इसको अभी हम लोग यहीं रोकते हैं। कुछ आप लोग को समझ में आ गया? वो हाईलाइटेड समझ में आ गया ना, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवेर हैला ज्ञान। यह है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का लक्षण। वो खुद समझ रहा है और दूसरों को भी इसी प्रकार से समझा रहा है। स्टॉप हियर।